The second Monday of the holy month of Sawan is being celebrated with devotional fervor across India. Shiva temples across the country are witnessing long queues of worshippers from the early hours. This Monday carries added significance as it coincides with Pradosh. Known as Som Pradosh, the day is considered especially auspicious for worshipping Lord Shiva and Goddess Parvati. The Pradosh fast during Sawan is also regarded as particularly significant for devotees. सावन का सोमवार है। आज शिवलिंग पे जल चढ़ाना, अभिषेक करना, पूजन करना, वास्तु तांता लगा हुआ है भगवान शिव के दरबार में, जो कि महान पुण्य फलदायी है। सभी के मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आज के दिन जल चढ़ाने से दशाश्वमेध महाराज, ब्रह्मेश्वर, काशी विश्वनाथ, जहाँ भी शिवालय है वहाँ पे जल लोग चढ़ाएंगे। आज इसका विशेष महत्व इसलिए है कि सोम भी पड़ गया है और उसमें प्रदोष का भी है, जो माता पिता दोनों हमारे शिव शंकर पार्वती माता का आज विशेष पूजन होगा। आज के सोमवार का विशेष महिमा है, क्योंकि आज का सोमवार प्रदोष का दिन भी है और प्रदोष के दिन सोमवार को अगर प्रदोष पड़ जाए तो उसका विशेष महिमा बढ़ जाती है, क्योंकि इसको सोम प्रदोष बोलते हैं। क्योंकि सोम प्रदोष भगवान शिव का सबसे बड़ा व्रत है। जैसे एकादशी भगवान विष्णु का है, इसी तरह से प्रदोष भगवान महादेव का विशेष व्रत माना जाता है। आज के दिन जो भगवान महादेव की पूजा करते हैं उनकी समस्त मनोकामना पूर्ण होते हैं। Temples and sacred riverbanks across Uttar Pradesh are witnessing a massive rush of devotees on the second Monday of Sawan. In Prayagraj, the Dashashwamedh Ghat was crowded with pilgrims and Kawadiyas collecting holy Ganga water from the early morning. हम यहाँ से लेके देवघर जा रहे हैं। आज प्रदोष भी है, माता पार्वती और शिव जी का दिन भी है और सावन का दूसरा सोमवार है। तो प्रदोष माता पार्वती और शिव जी का दिन होता है, इस वजह से आज ही उठा रहे हैं जल। In Ayodhya, the ancient Nageshwarnath temple witnessed a steady stream of worshippers, with Jalabhishek continuing from the early hours. The temple, regarded as one of the city's prominent Shiva shrines, remained filled with devotees offering holy water and seeking darshan. पिछली बार श्रावण की अपेक्षा अब की बार भक्तों का जो जन सैलाब है वो कई गुना अधिक है। ब्रह्म मुहूर्त से ही अभी 9-10 बजे हैं, कई लाख श्रद्धालु मर्यादा का पालन करते हुए बम बम महादेव, हर हर महादेव का उद्घोष कर जल अर्पण कर रहे हैं। हमारी नागेश्वरनाथ की मान्यता है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आकर एक लोटा सरयू जल चढ़ाता है उसको धर्मनगरी आने का पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऐसा स्वयं भगवान भोलेनाथ ने लौकुश से स्थापना से पूर्व कहा था कि जो भी अयोध्या आकर नागेश्वरनाथ का दर्शन कर जल चढ़ाएगा उसे धर्मनगरी आने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। The massive footfall has also prompted heightened security measures, with personnel deployed across the holy city's ghats and temples to manage the crowds. घाट पर और जल में पुलिस का पर्याप्त प्रबंध किया गया है, जिसमें पीएसी, जल पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें निरंतर भ्रमणशील हैं। इसी प्रकार से नागेश्वरनाथ मंदिर में भी 16 बैरियर लगातार चल रहे हैं और प्रातः 3:15 बजे से ही श्रद्धालुओं द्वारा जलाभिषेक किया जा रहा है। यातायात के दृष्टिगत पूर्व से ही दिनांक 8 अगस्त से ही डायवर्जन लागू है और श्रद्धालुओं के आगमन और उनके कुशलतापूर्वक वापसी तक ये डायवर्जन लागू रहेगा। Ghaziabad's Dudheshwar Nath temple drew devotees to its Swayambhu or self-manifested Shiva Lingam, which holds special spiritual significance for worshippers. बहुत आस्था है, आते हैं हम तो रोज आते हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, मनोकामना पूरी होती। सावन का सोमवार है बेटा और बहुत मनोकामना पूरी होती है। महत्व तो सोमवार का बहुत बड़ा होता है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि आज के दिन मैं यहाँ आ पाई सुबह उठ के। तो बस शिव जी अब दर्शन दे दे अच्छे से। आज बहुत पावन दिन है, दूसरा सोमवार है सावन का। हम सभी शिव भक्त अपनी श्रद्धा से बाबा के जल अभिषेक करने आए हैं। In Lucknow, the historic Mankameshwar temple is also witnessing long queues of devotees seeking darshan. The shrine's name reflects the belief that Lord Mankameshwar fulfills the heartfelt wishes of those who pray here with faith, making it an important center of worship for devotees during Sawan.
बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे हर मंडे को। अब ये तो दूसरा सोमवार है, अभी तो 2 और बाकी है और ऐसे ही भीड़ बराबर रहती है क्योंकि भक्तों की बहुत ही ज़्यादा लाइन लगी होती है। बहुत मानता है यहाँ, माना जाता है कि मतलब जो भी यहाँ आदमी मानता है वो पूरा होता है। In Varanasi, devotees have been thronging the Kashi Vishwanath temple for darshan and jalabhishek, while similar scenes of faith are being witnessed at the Siddhanath temple in Bahraich. In the national capital, the historic Gauri Shankar temple in Chandni Chowk is among the temples where devotees are rushing to offer prayers on the second Monday of Sawan. बहुत अच्छा लग रहा है और हर बार मैं सावन के महीने में अपने गौरी शंकर मंदिर आती हूँ और मुझे बड़ा आनंद आता है, बहुत ज्यादा। तो हम भजन भी गाते हैं बाबा के लिए, मेरे भोले बाबा तुमको आना होगा, डम 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 रूप जाना होगा, सावन के महीने में हम गौरी शंकर आएंगे, पावन गंगा जल से अपने भोले को नहलाएंगे। In Madhya Pradesh's Ujjain, thousands of devotees have been gathering at the Mahakaleshwar temple to seek darshan of Baba Mahakal. The sacred city is witnessing a massive turnout as devotees offer prayers and take part in the day's rituals. In Jharkhand's Deoghar, the Baba Baidyanath Dham is witnessing a massive influx of Kawadiyas as well as other worshippers from the early hours. Queues stretched nearly 7 kilometers by morning with lakhs expected to offer Jal Arpan at the temple amid chants of Har Har Mahadev and Bol Bum. The spirit of devotion is equally strong in Mumbai, where worshippers are visiting the historic Babul Nath temple to offer prayers. Temples in Jammu are also filled with devotees observing the sacred Monday with traditional rituals and prayers. With 4 Mondays falling during Sawan this year, devotees will continue observing the month with prayers and rituals. Sawan will conclude on August 28th this year.